हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बताए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ के सारे जो है वीडियोस जो है आपको वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहे, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से है। मेरा पुराना रूल वही है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देन आप पूरे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि तभी आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। अ थीन रॉड ऑफ मास एम एंड अ लेंथ ए इज फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ फिक्स वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। ओके, कोई एक रॉड है जिसकी मास एम है और लेंथ उसकी ए है, वो क्या हो रही है, फ्री एंड है, किसी फिक्स पॉइंट ओ से है और वो रोटेट कर रही है। A thin circular disc of mass m and of radius a by 4 is pivoted on this rod with its center at the distance a by 4 from the free end। एक कोई डिस्क यहाँ पे रखी हुई है जिसकी रेडियस क्या है, a by 4 फ्रॉम द फ्री एंड, ठीक है, दूसरे एक एंड से a by 4 डिस्टेंस पर, और खुद की डिस्क की यानी कह सकते हो उसकी रेडियस भी क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर रेडियस भी a by 4 की है, वो फ्री रोटेट कर रहा है। ओके, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एज सोन इन द फिगर। फिगर में अभी नीचे आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए फिगर ये है, क्लियर है। देखिए फिगर में क्या है कि ये एक रॉड है जिसकी लेंथ अपनी ए दी हुई है और ये डिस्क है जिसकी रेडियस क्या है, a by 4 है, और ये कितनी के एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है, 4 ओमेगा, ठीक है। और ये रॉड जो है वो कितनी के एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ओमेगा के साथ, क्लियर है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में। तो अब आप देख पाते हैं कि ड्यूरिंग द एन आउटसाइड स्टेशनरी ऑब्जर्वर फाइंड द रॉड रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी। कोई बाहर खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर है, वो रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमते देख रहा है और डिस्क को कितने एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करते देख रहा है, 4 ओमेगा। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द पॉइंट ओ इज एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 48 इंटू एन, ठीक है। तो आपको एन की वैल्यू बता दी, यानी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम इस पॉइंट ओ के अबाउट निकालने की कोशिश करते हैं पूरे सिस्टम का, तो वो कितना आता है, आप देख पा रहे हैं, एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 48, और यहाँ पर एक एन का मल्टीपल है, तो आपको बताना है कि ये एन कितना होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और मैं कैसे बना रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये जो रॉड है ये पूरा का पूरा इस तरीके से घूम रहा है, रॉड की पूरी लेंथ क्या है, ए है, तो ये अगर a by 4 है तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर होगा वो होगा 3a by 4 में होगा, ठीक है। और ये कितना का, 4 ओमेगा से घूम रहा है, और ये खुद ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ पूरे सिस्टम की जो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, वो क्या होगा, एक रॉड का एंगुलर मोमेंटम प्लस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। लेकिन जब हम डिस्क की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, डिस्क की जब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो डिस्क जो है वो क्या कर रहा होगा। देखिए डिस्क जो है, अगर मैं ओ पॉइंट पे खड़ा होकर देखता हूं, तो डिस्क जो है उसका सेंटर ऑफ मास, एक बार उसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा, और साथ साथ वो क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी डिस्क क्या हो रही है, रोटेट भी कर रही है। यानी डिस्क के पास आप देख सकते हैं, डिस्क के पास दो तरह के मोशन है, एक ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा क्या है, रोटेशन, ठीक है। यानी ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आर क्रॉस पी होता है, और रोटेशन के लिए होता है आई ओमेगा। ओके, क्लियर है। और यानी अगर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो धीरे धीरे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ओर बढ़ सकते हैं। तो आपको पता है जो आर क्रॉस पी में पी जो होता है वो एम वी होता है, वी जो होता है वो आर क्रॉस ओमेगा होता है। ओके, क्या होता है, आर क्रॉस ओमेगा। अगर हम बात करते हैं डिस्क की, डिस्क का जो है, ध्यान से समझिएगा, आर क्रॉस ओमेगा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो था डिस्क जो है वो कितना था, यहाँ सेंटर से कितना डिस्टेंस पे था, 3a/4 डिस्टेंस पे था। और वो डिस्क जो है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या घूम रहा होगा ना, कितने के एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा के साथ, यानी 3a/4 इंटू ओमेगा, यानी इसकी वेलोसिटी कितना आ गए, 3a/4 इंटू ओमेगा। मैं यहाँ डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम कर रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए, अब आते हैं ट्रांसलेटरी यानी ट्रांसलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर सॉरी, हमारा यहाँ पर एम छूट गया था, ये हमने अभी क्या निकाला है, ये जो निकला है ये क्या निकला है, वेलोसिटी निकला है। लेकिन हमें क्या चाहिए, लीनियर ये ट्रांसलेटरी मोमेंटम चाहिए, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम यानी आर क्रॉस पी, तो आर की वैल्यू फिर से 3a/2, और यहाँ से एम और यहाँ से भी की जो वैल्यू है 3a/4, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 9a² / 16 एम ओमेगा, ठीक है। क्लियर है, इतना दूर आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ रोटेशन क्या है, रोटेशन क्या होता है, आई ओमेगा।
रॉड की जो है, ध्यान से समझिएगा, रॉड जो होता है वो रॉड घूम रहा है, तो रॉड की एंगुलर मोमेंटम यानी सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एंड के अबाउट होती है, आप जानते हैं। वो होता है, आपको क्या पता है रॉड की कितनी होती है, ये मुझे कमेंट बताइए आप कितना होता है कमेंट सेक्शन में। तो देखिए यहाँ यहाँ जो बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात करें डिस्क की, तो डिस्क की जो रोटेशन होती है, डिस्क जो रोटेट कर रहा है वो डिस्क की होती है आई ओमेगा। यहाँ जो आई है वो डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है यानी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, उसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है एम आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ एम के बदले में तो एम है बाई 2 और जो रेडियस है वो कितना था ए बाई 4, तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एम ए स्क्वायर बाई 32 आ जा रहा है, क्लियर है। तो जब रोटेशन निकालना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू सिर्फ रोटेशन, ठीक है, डिस्क का, वो होता है आई ओमेगा, और ओमेगा जो था वो डिस्क का अबाउट आपको पता है क्वेश्चन में 4 ओमेगा दिया हुआ था, देख सकते हैं इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 8, ठीक है। अब जब हम डिस्क की जो टोटल एंगुलर मोमेंट है डिस्क की सिर्फ निकालना चाह रहे हैं, एक था ट्रांसलेटरी के कारण और एक जो था वो रोटेशन के कारण, तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 16, ठीक है। इतना दूर आपको बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं रॉड की, ठीक है, सिंपल रॉड की। तो रॉड जो है, ध्यान से समझिएगा, रॉड जो है वो रोटेट कर रहा है यानी उसके पास सिर्फ रोटेशन है, रोटेशन के कारण उसका जो होगा वो आई ओमेगा होगा। आई जो होता है रोटेशन आई का होता है एम ए स्क्वायर बाई 3 और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, यानी रॉड की जो एंगुलर मोमेंटम आ गया वो एम ए स्क्वायर बाई 3। तो जब हम सिस्टम का पूरा निकालने की कोशिश करेंगे, हम सिस्टम का निकालने जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं सिस्टम का यानी रॉड का ये था और डिस्क का ये आया था, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 49 बाई 48 एम ए स्क्वायर बाई, जब हम इसे कंपेयर करते हैं एम ए स्क्वायर, ठीक है, किससे कंपेयर करते हैं एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 48, तो एन की वैल्यू कितनी पाते हैं 49, एन की वैल्यू कितनी निकाल लेते हैं हम इसे 49, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जहाँ भी हो सके, जहाँ पे जरूरी पॉइंट है वहाँ पर क्लियर करके बताया है, और आगे आने वाले और भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, थैंक यू।